सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हमारे भारत देश में उल्लू नाम के पक्षी को मूर्ख या बेअक्ला माना जाता है, मगर दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जो उल्लू को भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। और यही आज की हमारी वीडियो का विषय है कि दुनिया क्यों नहीं मानती उल्लू को उल्लू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूँ। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे भारत देश में उल्लू पक्षी को उल्लू अर्थात बेअक्ला या मूर्ख समझा जाता है। हमारे भारत में इस पक्षी के नाम पर कुछ मुहावरे भी ऐसे ही बने हुए हैं, जैसे उल्लू बनाना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। ऐसे ही एक दूसरा मुहावरा है उल्लू का पट्ठा, जिसे आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर माता पिता और अध्यापकों द्वारा बच्चों को डांटते हुए यह मुहावरा कहते हुए खूब सुना होगा। इस उल्लू का पट्ठा नामक मुहावरे का अर्थ भी वही होता है जो उल्लू बनाने नामक मुहावरे का होता है। यानी कि उल्लू का पट्ठा मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति का बच्चा। इसका मतलब जिसके माता पिता मूर्ख हैं तो वो भी मूर्ख ही है, पर निशाना उल्लू को बनाया है। ऐसे ही एक और मुहावरा भी है, जैसे काठ का उल्लू। वैसे तो इस मुहावरे का अर्थ भी मूर्ख व्यक्ति ही है, मगर इस मुहावरे में व्यक्ति को बिल्कुल मूर्ख माना गया है। वह निरा मूर्ख है, निपट मूर्ख है। उसमें रत्ती भर भी बुद्धि या अकल नहीं है। इसी श्रेणी में एक और मुहावरा भी है, जैसे अपना उल्लू सीधा करना। वैसे तो इस मुहावरे का अर्थ अपना काम हल करने से है, मगर देखा जाए तो उल्लू सीधा करना यानी कि मूर्ख व्यक्ति को सही बनाना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी मुहावरे में उल्लू को कुछ खास सही नहीं बताया गया है। कहने का अभिप्राय, हमारे देश में बेचारे उल्लू पक्षी को ज़्यादा इज्जत नहीं बख्शी जाती। उल्लू को भारत में या तो मूर्ख माना जाता है या फिर इसे अपशगुन से जोड़ा जाता है। हाँ, हमारे देश में हिंदू धर्म के अनुयायी उल्लू को लक्ष्मी की सवारी मानते हैं। उनके अनुसार लक्ष्मी रुपया पैसा या धन दौलत की देवी है, मगर दुनिया के अन्य देश उल्लू को एक बुद्धिमान पक्षी मानते हैं। उसके कुछ कारण हैं, जैसे उल्लू की आंखें बड़ी होती हैं, उल्लू में देखने और सुनने की क्षमता अच्छी होती है, उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक मोड़ सकता है, उल्लू अपने साथी का एक वफादार पार्टनर बन सकता है, यह अपने साथी से दगाबाजी नहीं करता जैसे कि दूसरे पक्षी कर देते हैं। यूनान में एथेना को ज्ञान की देवी माना जाता है, जो अपने कंधे पर उल्लू को साथ लेकर चलती है। इसलिए यूनानी लोग उल्लू को बुद्धि और ज्ञान से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि उल्लू आंतरिक प्रकाश देखते हैं जो मनुष्य नहीं देख सकते। यूएसए, ब्रिटेन और अन्य
पश्चिमी देशों में भी उल्लुओं को बुद्धिमान ही माना जाता है। उनके यहाँ उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। जिस प्रकार सभी बुद्धिमान नेता जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उस जगह को पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी प्रकार उल्लू को बुद्धिमान पक्षी मानने पर उनके समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। उल्लू को बुद्धिमान मानने का तर्क ग्रीस देश से आया है। ग्रीस देश के लेखक ईसप ने ईसप दंत कथाओं में उल्लुओं को बुद्धिमान बताया है। शेक्सपियर ने भी उल्लू को बुद्धिमान माना है। वैसे उल्लू एक एकांतवासी पक्षी होता है। दुनिया भर में उल्लू की 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर उल्लू हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। उल्लुओं के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा हजारों वर्ष पहले शुरू हुई थी। उल्लू के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य के पास नहीं होती हैं। जैसे उल्लू रात में देख सकते हैं। उल्लू डरावनी आवाजें, भयंकर चीखें निकाल सकते हैं, जिसे राक्षसी चीख भी कहा जा सकता है। बाइबल में उल्लू को एकांतवासी, विनाशकारी और नकारात्मक अनुभवों और भावनाओं से जुड़ा मानते हैं। यूरोप में मध्य युग तक उल्लू को मौत का दूत कहा जाता था। अफ्रीका में भी उल्लू को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। उल्लू से मुठभेड़ या उल्लू का दिखना विनाश, शोक, दुर्भाग्य या मौत से जुड़ा माना जाता है। वैसे अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उल्लू के शरीर के अंगों का व्यापार होता है। जादू टोना करने वाले डॉक्टर, जादूगर और आध्यात्मिक चिकित्सक उल्लू को जादुई या उपचार गुणों से युक्त बताकर बेचते हैं। भारत के भी कुछ हिस्सों में दशहरा और दिवाली पर हजारों उल्लुओं की बलि दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब धन की देवी लक्ष्मी दिवाली पर आपके घर पर धन की वर्षा करती है तो उल्लुओं को मारने का मतलब होगा कि जब वह बाहर निकलेगी तो वह बिना उल्लू के वापस नहीं जा पाएगी और इस तरह से धन घर पर ही रह जाएगा। कुछ भी हो, उल्लू के संबंध में अलग अलग देशों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन हमारा भारत तो उल्लू को मूर्ख ही मानेगा। तो ये थी उल्लू के संबंध में एक छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। साथ ही चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। पुनः आप सबको नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।